नमस्कार दोस्तों, म्यूज़िक थ्योरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक नया टॉपिक आलाप गान पद्धति के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आलाप गान पद्धति में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि स्वस्थानियम क्या है, रूपक आलाप क्या है, आलप्ति गान क्या है, ये सब क्या है। मैं आपको एकदम सीरियल नंबर से हर डाउट को दूर करते हुए आज आपको पढ़ाऊँगा आलाप गान पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये डायग्राम हमने बनाया है, आपको अच्छे तरह से समझ में आए। सबसे पहले गीत के दो भाग हैं, गांधर्व और गान। अब गान के भी दो भाग हैं, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु और रूपक आते हैं और अनिबद्ध के अंतर्गत रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति गान और स्वस्थान नियम आलाप आते हैं। अब शारंगदेव ने आलप्ति गान के दो भेद बताए हैं, रागालप्ति और रूपकालप्ति। जो रागालप्ति है, रागालाप को ही रागालप्ति बोलते हैं और रूपकालाप को ही रूपकालप्ति बोलते हैं। दोनों का एक ही मतलब है। अब देखिए, रूपकालप्ति के भी दो भेद हैं, एक है प्रतिग्रहणी का और दूसरा है भंजनी। अब इसमें भंजनी के भी दो भेद हैं, अस्थाई भंजनी और रूपक भंजनी। ये है हमारा पूरा डायग्राम, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए देखिए, प्राचीन काल में गीत दो भागों में विभक्त था, गांधार और गान। गान के भी दो भेद, निबद्ध और अनिबद्ध। निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध, वस्तु तथा रूपक आते हैं। अनिबद्ध गान के चार भेद हैं, रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति गान और स्वस्थान नियम आलाप। अनिबद्ध गान के चार भेद हैं, कौन कौन? रागालाप, रूपकालाप, आलप्ति गान और स्वस्थान नियम का आलाप। आगे देखते हैं, आइए देखते हैं। पहला है रागालाप। रागालाप में राग के 10 लक्षणों का पालन होता था तथा गायक को यह भी बताना पड़ता था कि वह अमुक राग गा रहा है। रागालाप में राग के 10 लक्षणों का पालन करते थे और यह साथ में यह भी बताते थे कि कौन सा राग गाया जा रहा है। शारंगदेव ने रागालप्ति का स्थान देशी रागों में बताया है। अब आते हैं दूसरा, रूपकालाप। रागालाप करते समय यदि अपन्यास स्वरों पर विश्रांति की जाने लगे, अपन्यास स्वरों पर विश्रांति जब की जाने लगे, तब वह रूपकालाप कहलाता है। इसमें गायक को आलाप भिन्न भिन्न खंडों, पृथक पृथक ताल एवं लय में बद्ध करके गाना पड़ता था। किसमें? रूपकालाप में। रूपकालाप में गायक को आलाप भिन्न भिन्न खंडों, पृथक पृथक ताल एवं लय में बद्ध करके गाना पड़ता था और इन खंडों को विदारी कहा जाता था। इन खंडों को विदारी कहा जाता था। यह पूरी प्रक्रिया जो है लयबद्ध होती थी। संगीत रत्नाकर के अनुसार रूपकालाप के दो भेद हैं, प्रतिग्रहणिका और भंजनी। प्रतिग्रहणिका क्या है? तो स्थायु आदि का गान करने के पश्चात जब पुनः बंदिश का मुखड़ा पकड़ा जाता है तो उसको प्रतिग्रहणिका कहा जाता है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि विलंबित ख्याल हम गाते हैं तो पहले बंदिश पूरा गाते हैं, फिर उसके बाद आलाप करते हैं, उसकी बढ़त करते हैं, बढ़त करते करते उसका मुखड़ा पकड़ते हैं, फिर संपर आते हैं। तो बार बार हर आवर्तन में मुखड़ा पकड़ के गाना ही, इस तरह से इसको प्रतिग्रहणिका समझ सकते हैं। दूसरा है भंजनी। भंजनी का अर्थ है
बंदिश का खंडित करना और इस खंड से लोक रंजन करना। कहने का मतलब कि बंदिश को खंड खंड करके गाना और उससे आनंदित होकर के आनंद के साथ इसको अलग अलग तरीके से गाना। भंजनी भी दो प्रकार की है, स्थायी भंजनी और रूपक भंजनी। अब देखिए, स्थायी भंजनी रूपक की किसी एक पकड़, रूप अथवा अवयव को जब उसी राग और ताल में रूप भेद करके गाया जाता है तब वह स्थायी भंजनी कहलाता है। रूपक की किसी एक पकड़, रूप, मान लीजिए किसी एक शब्द को लेकर उसको उसी राग में अलग अलग तरीके से गाया जाता है, उस शब्द को अलग अलग तरीके से गाया जाता है, तब वह अस्थायी भंजनी कहलाता है। अब है रूपक भंजनी। रूपक के किसी एक पूर्ण भाग अथवा संपूर्ण रूपक को उसकी वास्तविक स्वर रचना से भिन्न स्वरों में यदि रूप भेद करके गाया जाए तो वह रूपक भंजनी कहलाता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए हम कोई कंपोजिशन गाते हैं तो कंपोजिशन जिन स्वरों में निबद्ध होता है उन स्वरों का पहले हम गाते हैं, हूबहू वही गाते हैं, फिर उसके बाद अपने मन से उन्हीं रागों के नियमानुसार स्वरों को थोड़ा इधर उधर करके भी गाते हैं। तो कहने का मतलब रूपक भंजनी में स्वर रचना से, वास्तविक स्वर रचना से भिन्न स्वरों में यदि रूप भेद करके गाया जाए तो वह रूपक भंजनी कहलाता है। अब आइए, रागालाप हो गया, रूपकालाप हो गया। तीसरा है आलप्ती गान। आलप्ती गान में राग के सभी नियमों का पालन करते ही थे। आलप्ती गान में राग के सभी नियमों का पालन तो करते ही थे, साथ ही साथ तिरोभाव आविर्भाव भी दिखाना पड़ता था। आलप्ती गान की मुख्य विशेषता थी कि इसमें तिरोभाव आविर्भाव दिखाते थे। और आलप्ती दो प्रकार की होती है, सारंगदेव ने कहा है, रागालाप्ती और रूपकालाप्ती। आगे देखिए, अनिबद्ध को सारंगदेव ने आलप्ती कहा है। आलप्ती शब्द का प्रयोग सारंगदेव ने ही संगीत रत्नाकर के रागाध्याय में किया है। इसके पहले आलप्ती शब्द नहीं था। आलप्ती शब्द नाट्यशास्त्र में भी नहीं है। अगला है चौथा, स्वस्थान नियम का आलाप। स्वस्थान नियम में राग के लक्षणों को पालन करते हुए आलाप को मुख्य 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता था, जिसे स्वस्थान कहते थे। चारों स्वस्थानों का प्रयोग क्रम से एक दूसरे के बाद होता था। संगीत रत्नाकर के अनुसार प्रथम स्वस्थान में द्वयर्ध स्वर के नीचे आलाप होता था। इसमें देखिए कन्फ्यूजन होता है कि द्वयर्ध स्वर क्या है, अर्ध स्थित स्वर क्या है। तो हम बता देते हैं आपको। द्वयर्ध स्वर पहले होता है अस्थाई स्वर। अस्थाई स्वर मतलब मान के चलिए सा को अस्थाई स्वर कहेंगे। तो द्वयर्ध स्वर इसका मध्यम होगा, चौथा स्वर मध्यम, यानी उसको द्वयर्ध स्वर कहेंगे। और द्विगुण स्वर मतलब कि अस्थाई स्वर का दुगना, यानी षड्ज का दुगना तार सा, वो द्विगुण स्वर हो गया। और अर्ध स्थित स्वर होगा मध्यम और तार सप्तक के बीच का भाग, अर्थात मध्यम और तार सा तो उसमें नहीं जुटेगा। अर्ध स्थित में मध्यम से लेकर निषाद तक के स्वरों को अर्ध स्थित स्वर कहेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। प्रथम स्वस्थान में द्वयर्ध स्वर अर्थात म के नीचे में आलाप होता है, यानी ग तक। अस्थाई यानी षड्ज से चतुर्थ यानी मध्यम स्वर से पहले तक, अर्थात अस्थाई से तीसरे स्वर यानी गंधार तक प्रथम स्वस्थान का क्षेत्र है। अर्थात रागालाप्ती का प्रथम खंड सा से ग तक ही बनेगा। साथ ही अस्थाई यानी षड्ज स्वर से नीचे अर्थात मंद्र सप्तक के स्वरों में भी स्वस्थान का क्षेत्र होगा। कहने का मतलब कि प्रथम स्वस्थान में गंधार तक और इसके अलावा मंद्र सप्तक में भी इसका
क्षेत्र होता है। दूसरा है द्वितीय स्वस्थान में द्वयर्ध स्वर अर्थात मध्यम, द्वयर्ध स्वर मतलब मध्यम तक आलाप किया जाता था। पहले स्वस्थान में ग तक आलाप किया जाता था और द्वितीय स्वस्थान में द्वयर्ध स्वर मतलब मध्यम तक आलाप किया जाता था, म स्वर तक। अब तीसरे स्वस्थान में अर्ध स्थित स्वर अर्थात चतुर्थ यानी मध्यम और अष्टम के नीचे अर्थात नी तक। कहने का मतलब कि तीसरे स्वस्थान में म और नी के बीच में ही आलाप किया जाता था। और अंतिम है चौथे और अंतिम स्वस्थान में द्विगुण अर्थात तारसा और उसके ऊपर के स्वरों तक आलाप किया जाता था। इसके बाद स्थायी स्वर यानी मुख्य सा पर न्यास किया जाता था। इस तरह स्वस्थान नियम का आलाप निष्पन्न होता था। आगे है आजकल आलाप के इन 4 प्रकारों में से कोई भी प्रचार में नहीं है। आधुनिक काल में आजकल आलाप 4 प्रकार से हम गाते हैं। पहला है नोम-तोम आलाप, दूसरा है आकार का आलाप, तीसरा है स्वराक्षर मतलब कि स्वरों का नाम बोल करके गाना, सा रे ग ये नाम ले करके गाना। और चौथा है बोल आलाप। बोल आलाप का मतलब कि किसी बोल को लेकर या किसी मंत्र को लेकर उसके शब्दों को लेकर बोल बोल करके स्वरों में आलाप किया जाता है। तो ये रहा आज का आलाप गान पद्धति। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।